मैं इस जंगल में कुछ दिन रहने आया हूं। अभी कुछ दिन पहले यहां पर घर खरीदा है। बहुत सस्ते दाम में है। घर मुझे मिल गया मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर इस प्राकृतिक में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे यहां पर आए हैं। हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा घना जंगल है। हमारे घर से दूर किसी का भी घर नहीं है। इस घर का एक रहस्य, इस घर में एक तहखाना है। ये घर के कोने में है। तहखाना के नीचे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां हैं। वहां मालिक का कुछ सामान भी पड़ा है, जिसमें से एक कुल्हाड़ी भी है। आज मैं जंगल में शिकार के लिए निकला हूं। जंगल में जा रहा था। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें जमीन पर पहुंच नहीं पा रही थीं। इतना घना जंगल था। थोड़ी देर घूमने के बाद आसमान में काले बादल छा गए। घर जाने का सोचा। पत्तों पर पड़ने वाली बारिश की बूंदे की आवाज आने लगी। मैं निकली रहा था, तभी मुझे बहुत ही डरावना नजारा देखने को मिला। एक काली साड़ी वाली लड़की घुटने पर बैठी थी। सामने एक आदमी हाथ में ले एक कुल्हाड़ी लिया था और उसको देख रहा था मैं। तभी हाथ में बंदूक लेकर मैं कहता हूं कि रुक जाओ, वरना गोली चल दूंगा। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ी उठाया। मैंने कहा, रुक जाओ, वरना गोली चला दूंगा। लेकिन उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह पूरी तेजी से कुल्हाड़ी को उसके गर्दन की ओर ले जाने लगा। फिर मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जो उसके सीने में जा लगी। वह आदमी पीछे गिर गया। मैं एक जानवर के शिकार पर निकला था। मेरे हाथों एक खून हो गया। मैं उसके पास गया। वह मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसके पास गया। वह अभी भी जिंदा था। मैं उसे औरत के कंधे को पकड़ा और खड़ा किया। जोरदार बारिश हो रही थी। वह थर थर कांप रही थी, ठंड से या फिर डर से। मैं उसको लेकर चलने लगा। वह आगे चल रही थी और मैं पीछे। मैं उसके बदन की तरफ देख रहा था। 25 की उम्र होगी उसकी। मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा, मोहिनी। मैं उसे औरत के साथ आया। दरवाजे पर मेरी बीवी खड़ी थी। विद्या पीकर ही सो। बीवी बच्चों के साथ सो गई थी। उसे औरत का इंतजाम अपने पास वाली कमरे में किया था। अचानक पीछे से कुछ आवाज आई तो मैं पलटकर देखा तो मोहिनी दरवाजे पर खड़ी थी। काली साड़ी में बालों को खुला छोड़कर सामने वाले दरवाजे पर खड़ा थी, जिसमें थोड़ा उजाला हुआ। वह धीरे से अंदर चली गई। मैं उसके रूम के अंदर गया। मोहिनी बेड पर सोई थी। मैं उसके पास गया। मेन दरवाजे के पास देखा तो मेरी बीवी खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह गुस्से से वहां से चल गई। मैं खुद को संभालते हुए उठा और मैं उसके पीछे गया। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वह अंदर गई, हाथ में बैग, और आधी नींद से उठे मेरे बच्चे लेकर कार में बैठकर निकल गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। मैं पलटा। मोहिनी दरवाजे में खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे दिमाग पर मोहिनी फिर से छा गई और मैं उसके पीछे अंदर गया। दिन गुजरते जा रहे थे। वह मेरे लिए खाना बनाती थी और हमेशा काली साड़ी पहनती थी। हम पहने में व्यस्त हो जाते थे। फिर नींद लग जाती थी। कई बार नींद से उठने पर पास नहीं दिखती तो मैं बेचैन हो जाता था और उसे ढूंढने लगता था। जैसे ही वह मुझे दिखती, मैं उसकी बाहों में भर लेता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। मेरे सोने के बाद कहीं जाती होगी। क्यों? आखिर वह कौन है? क्यों? कुछ खाती क्यों नहीं? वह आदमी कौन था? वह इतनी नशीली क्यों है? लेकिन छह के भी उससे कुछ भी सवाल नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मैं उसके प्यार में नीतीश हो चुका था। उसे रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 4 लोग खड़े थे। मैंने पूछा, क्या चाहिए? उसने कहा, देखिए, हमारे पास ही के बस्ती में रहते हैं। हमारे बस्ती से 2 छोटे छोटे बच्चे गायब हो गए हैं। एक 10 दिन पहले और एक सुबह। आज आपने उनको देखा है या नहीं? यहां कोई नहीं आया था। मैंने बोला। वह लोग वहां से चले गए। मैं दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आया तो मोहिनी किचन में थी। अचानक मुझे हुए हुए की आवाज आने लगी। लेकिन आवाज कहां से रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा ध्यान जमीन की ओर गया। वहां तहखाना का दरवाजा था। आवाज वहीं से आ रही थी। दरवाजे खोल रहा था, तभी वहां आकर खड़ी हो गई। अगली रात को मेरा नींद खुला तो मोहिनी मेरे पास नहीं थी। तभी किसी जानवर की गुर्रेन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानवर कुछ खा रहा हो। मैं आवाज की तरफ बढ़ने लगा। तहखाना से आवाज आ रही थी। फिर मैं दरवाजा खोला
तो तहखाना से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरी रूह कब उठी। सामने मोहिनी बैठकर 4 या 5 साल का लड़का था। उसने पहले ही गर्दन काटकर जान ले ली थी। वहां से बहुत सारा खून बाहर आ रहा था। वहीं पास में हड्डियों का ढांचा पड़ा था, जिसमें कुछ जगह मांस पड़ा था, जो अभी सड़ चुका था। उसने मेरे तरफ देखा। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। उसका दांत, मुंह खून से लाल हो गया था। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। तभी मेरी आंख खुली तो मैं बेड पर था और मोहिनी पास मैं ही था। फिर मैं जो देखा वह क्या सपना था, यह हकीकत कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उसकी तरफ देखा तो वह बहुत मासूम लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी नजर उसे तहखाना पर गई। मैं फिर एक बार अंदर जाने का सोचा। मेन दरवाजे खोल, फिर वह बदबू आने लगी। मैं फिर एक सीढ़ी नीचे उतर रहा था तो मैंने देखा 2 हड्डियों के ढांचे थे। उसे हड्डियों को भी मोहिनी ने खाकर ढांचा बना दिया था। मैं पलटा तो थोड़ी दूर पर मोहिनी खड़ी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। मैं डर कर 2 कदम पीछे हटा गया। उसकी वह मुस्कुराहट डरावनी लग रही थी। मैंने उसे पूछा, तुम कौन हो, बच्चों को खाने वाली डायन? उसने बोला। मोहिनी, मुझे गुस्सा लग गया। पासी में पड़ी कुल्हाड़ी को मैंने उठाया। उसके लंबे घने बालों को पकड़कर उसको घी सारते हुए मैं जंगल के अंदर ले जाने लगा। वहां मेरी घुटनों के बल बैठ गई। उसके बाल भी करके उसके चेहरे पर आ गए थे। चारों ओर अंधेरा छा गया। बारिश होने लगी। पत्तों पर पड़ने वाली बारिश की बूंदें सुनाई देने लगीं। लेकिन मुझे किसी चीज का होश नहीं था। बस हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उसे औरत का सर दर्द से अलग करना था। मेरे कानों पर कुछ शब्द पड़े, लेकिन मैं उधर ध्यान नहीं दिया। मैं गुस्से से उसे देख रहा था। मुझे उसकी जान लेनी थी। बच्चों को खाने वाली उसे औरत जीने का कोई हक नहीं था। बारिश और तेजी से होने लगी। मैं खिलाड़ी चलाने के लिए पीछे लिया। रुक, नहीं तो गोली चल दूंगा। मेरे कानों पर आवाज पड़ी, लेकिन मैं उसे आवाज को नजरअंदाज कर दिया। कुल्हाड़ी उसकी गर्दन की ओर ले तो, लेकिन आचार्य मुझे एक गोली जाकर सीने पर लगी और मैं पीछे की ओर तरफ आकर गिर पड़ा। वह मेरे पास आकर देख रहा था। फिर वह मेरे पास आकर देख रहा था। उसने उसे लड़की को उठाया। वह आगे चल रही थी और उसके पीछे मैं उसे औरतों के बारे में उसको बताना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसको आप नया शिकार मिल गया था। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मोहिनी। उसकी नजर मुझ पर थी और उसे बेचारे को लग रहा था कि उसको देखकर मुस्कुरा रही है। ये कहानी कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।